जहाँ तक अदलिया रहेगी तो अदलिया बतौर इदारा मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर फैसले पहले से मालूम हो कि वो फैसले सेक्टर कमांडर्स ने करने हैं, सेक्टर कमांडर्स छोड़ें, अब तो सेक्टर कमांडर फिर भी ब्रिगेडियर होते हैं, अब तो यहाँ पे कर्नलों, मेजरों, हवालदारों पर मामलात आ चुके हैं। तो वहाँ पर कौन सी अदलिया, कौन से जज और उन जजेस को हम किस बात की 30-30 लाख तनख्वाहें दें जिनके इतनी हिम्मत ना हो कि वो आम साइल छोड़े, वो अपने जज का केस ना सुन सकते हों। अपना जज जो इंसाफ मांगने के लिए साइल के जगह पर खड़ा हो जाए और कहे मुझे सुन तो ले, मैं फरीक हूँ, जस्टिस तारिक मुहम्मद जहांगीरी, वो कहे नहीं, आपको हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेंटेनेबिलिटी तय करेंगे। वो कौन से जज बैठे हुए हैं? ये जस्टिस के आगा क्या है? क्या हम नहीं जानते पीपल्स पार्टी से उनकी क्या वाबस्तगी रही है और अब वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड बने हैं वहां पे सिंध हाई कोर्ट में। जहां जहां पर कुछ इक्का दुक्का इंडिपेंडेंट जजेस हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं। जहां पर पूरी की पूरी हाई कोर्ट्स कंप्रोमाइज्ड हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बनते। सबको मालूम है क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो जाहिर बात है, मुझे तो कभी कभी अब लगता है कि शायद जैक ब्रांच के जो जजेस हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं। मैं बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं और इनकी मौजूदगी में मुझे बोलना बहुत अजीब लग रहा है। मेरे मेंटोर भी बैठे हुए हैं, मतीउल्लाह जान साहब भी, आपने उनको बुजुर्ग कह दिया, अभी भी नौजवान है, हमसे ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन बात यह है कि हम सब लोग तो सहाफ़ी हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं वो या वकला हैं या सियासतदान हैं। और ये दोनों लोगों ने ना सिर्फ डिसअपॉइंट किया है अवाम को, बल्कि बिट्रे भी किया है। और हमारी पीठ में अगर छुरा घोंपा गया है तो वो हमारी उन सियासी जमातों ने घोंपा जो कहते थे वोट को इज्जत देंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे। हमारी बार एसोसिएशंस ने घोंपा। आप देखिए जिस दिन वक्त ये आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नोटिफिकेशंस जारी कर रही हो कि वो DHA के साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, तो मेरे ख्याल में बहुत से वकला रहनुमाओं के लिए भी वक्त है कि शायद उनको या तो वकालत छोड़ देनी चाहिए या कम अज़ कम ऐसी जो तकरीबात हैं उनका इनकाद मुमकिन नहीं होने देना चाहिए। जैसे यहाँ पर बार बार रोक दिया जाता है, जब कोई वकला की गैदरिंग जो हुकूमत की मंशा के मुताबिक ना हो वो रोक दी जाती है, तो फिर ऐसी तकरीबात का इनकाद कैसे मुमकिन होता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अदलिया रहेगी तो अदलिया बतौर इदारा मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर फैसले पहले से मालूम हो कि वो फैसले सेक्टर कमांडर्स ने करने हैं, सेक्टर कमांडर्स छोड़ें, अब तो सेक्टर कमांडर फिर भी ब्रिगेडियर होते हैं, अब तो यहाँ पे कर्नलों, मेजरों, हवालदारों पर मामलात आ चुके हैं। तो वहाँ पर कौन सी अदलिया, कौन से जज और उन जजेस को हम किस बात की 30-30 लाख तनख्वाहें दें जिनके इतनी हिम्मत ना हो कि वो आम साइल छोड़े, वो अपने जज का केस ना सुन सकते हों। अपना जज जो इंसाफ मांगने के लिए साइल के जगह पर खड़ा हो जाए और कहे मुझे सुन तो ले, मैं फरीक हूँ, जस्टिस तारिक मुहम्मद जहांगीरी, वो कहे नहीं, आपको हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेंटेनेबिलिटी तय करेंगे। वो कौन से जज बैठे हुए हैं? ये जस्टिस के आगा क्या है? क्या हम नहीं जानते पीपल्स पार्टी से उनकी क्या वाबस्तगी रही है और अब वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड बने हैं वहां पे सिंध हाई कोर्ट में। जहां जहां पर कुछ इक्का दुक्का इंडिपेंडेंट जजेस हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं। जहां पर पूरी की पूरी हाई कोर्ट्स कंप्रोमाइज्ड हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बनते। सबको मालूम है क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो जाहिर बात है, मुझे तो कभी कभी अब लगता है कि शायद जैक ब्रांच के जो जजेस हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे हाई कोर्ट्स के जजेस नहीं इंडिपेंडेंट, ये कंप्रोमाइज्ड हैं। यहाँ पर हालत ये हो गई है कि यहाँ पर तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो आपका सदर है वाजिद गिलानी, वो करोड़ करोड़ के चेक पकड़ रहा होता है लॉ मिनिस्टर से और अपने मेंबरान के खिलाफ वो इंसदाद दहशतगर्दी की FIR कटवा रहा है। और वो FIR भी झूठी FIR, एक एक लफ्ज झूठ, और वो अभी तक अपने दफ्तर में बैठा हुआ है और वकला जाकर उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप FIR वापस ले लें। ये कौन सा वक्त आ गया है? और फिर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का वो सदर है रऊफ अता, वो एक भूखे नंगे सूबे से 10 करोड़ का चेक ले रहा है बलूचिस्तान से। नहीं, क्या कौन सा वक्त आ गया है? हम हमारे वकला को जिस तरह पहले इन्होंने सहाफियों को प्लाट लेने पर लगा दिया था, अब इन्होंने वकला को प्लाट लेने पर लगा दिया है। अब वो प्लाट के सारा वक्त बैठ के बार काउंसिल्स में ये डिस्कस हो रहा होता है कि वो 50 लाख का प्लाट लिया था तो DHS एग्रीमेंट के बाद 2 करोड़ का हो गया, डेवलप होगा 4 करोड़ का हो गया। ये रूल ऑफ लॉ डिस्कस हो रहा है।
इस मुल्क में ना अदलिया है ना मीडिया है, तमाम का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं एजाज सैयद को सेकंड करता हूं कि वो सरकार से मंजूर शुदा जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। यहां पर जो जजेस हैं वो सरकार के मंजूर शुदा फैसले दे रहे हैं, तो फिर एक ऐसी अदलिया, ऐसा मीडिया, तो उसके बाद फिर कहां पे आप ने वो जो लड़ाई लड़नी है, अगर कोई रूल ऑफ लॉ की, अगर कोई जमहूरियत की, अगर आइन की बहाली की, वो लड़ाई लड़नी आपने किन से है? उनसे जिनके पास बंदूकें हैं या उनसे जो उन बंदूकों वालों के साथ मिल गए हुए हैं? तो मेरे ख्याल में सबसे पहले अपने घर से सफाई करनी होगी। पहली लड़ाई जो आपके अपने अंदर है उनसे लड़नी होगी। आगे इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले DHA से एग्रीमेंट